अरे तुम कब आए? इसको क्या हुआ? अरे इसे छोड़ो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इतना बताओ इसको हुआ क्या है, इसने अपनी हालत कैसी कर ली? वो ये है ना, 6 महीने पहले इनके मम्मी पापा की डेथ हो गई और डेथ इतनी खतरनाक हुई थी ना कि ये आज तक सहन नहीं कर पाए। ये डिप्रेशन में चले गए। मैंने इन्हें डिप्रेशन में से निकालने की बहुत कोशिश करी पर मैं सक्सेस नहीं हो पाई। एक दिन ऐसा हुआ, इन्हें इनके मम्मी पापा दिखाई देने लगे और जो कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर एक बार ये छत पे से नीचे आ रहे थे, सीढ़ियों पे से इनका पैर फिसला और ये नीचे गिर गए और जब से ये पैरालाइज हो गए। अरे रिया, इसके साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? ज्यादा भी नहीं तो एक कॉल ही कर देती, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाता। लेकिन तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती। अरे एक फोन ही कर देती मुझे, जो मुझसे होता मैं वो करता। लेकिन तुमने तो मुझे फोन ही नहीं किया। ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। अरे विशाल, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन एक बार तो तुम्हें फोन करना ही चाहिए था ना, इतनी तबीयत खराब हुई है। और मुझे तो लगता नहीं कि ये अब ठीक होगा, और ना जाने तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे इसके इलाज पर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं इन्हें दवाई टाइम टाइम पे ही दे रही हूँ। रिया, मुझे तो नहीं लगता कि अब ये ठीक होगा। तुम एक काम करो ना, तुम इसे छोड़ दो ना। इसके पीछे लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो अपनी? देखो, ये मेरे पति हैं और आप हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो प्लीज। रिया, तुम पागली हो चुकी हो उसके प्यार में। अपनी आंखों में से ये प्यार की पट्टी हटाओ और उसकी हालत देखो कैसी है। तुम भी पागल हो जाओगी। अरे मैं तो ये कहता हूँ तुम नई शादी कर लो, नया जीवन बिताओ। कब तक इसके साथ रहोगी? अरे ये नहीं समझ रही, तू तो समझ ले, कहीं मर जा जाकर। ऐसा है ना, ये बकवास बंद करो तुम। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पति हैं और हाँ, मुझे ना भगवान पे पूरा भरोसा है, वो इन्हें बहुत जल्द ठीक कर देंगे। देखो रिया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहा हूँ। तुम इसको छोड़ दो और मेरी कंपनी में इंटरव्यू दे दो। मैं भी खुश हो जाऊंगा और तुम्हारे नए ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे जॉब की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। और अब मेरा टाइम हो चुका है, मैं जा रही हूँ। रिया, मेरी बात तो सुनो। बस सूरज, बहुत हुआ, और कितना कहोगे? जो तुम्हें कहना था ना वो तुमने कह दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी। ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी पागल लड़की हो। तुम एक अपाहिज के साथ जिंदगी बिताओगी। याद रखना, मेरी बातों को हमेशा याद करोगी। देखना रिया, तुम बहुत पछताओगी और ये अपाहिज है, अपाहिज ही रहेगा। चलो अब तुम्हारा सॉल्व। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मुझे पता है तुमने सब सुन लिया। वो मेरा दोस्त था और उसने बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और कुछ नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तुम्हें याद है, तुमने ना शादी के वक्त एक वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और मैंने भी एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। और हाँ, तुम अब बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया, सो जाओ।